हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे टीडीएस ऑन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी पर टीडीएस किस रेट से डिडक्ट होता है, क्रिप्टो करेंसी पर टीडीएस डिडक्ट करने के बाद कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है, कब तक फाइल करनी होती है, स्पेसिफाइड पेयर को कब तक रिटर्न फाइल करनी है, कौन से फॉर्म में फाइल करनी है, नॉन स्पेसिफाइड पेयर को कौन सा फॉर्म फाइल करना है, कब तक करना है, आज हम सारी बात जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है सेक्शन 194S, टीडीएस का सेक्शन है 194S, टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल असेट्स। डिजिटल असेट्स एंड क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स। क्रिप्टो करेंसी पर टीडीएस किस सेक्शन के अंदर लगता है, 194S के अंदर। यहाँ पर देखेंगे 194S TDS इज एप्लीकेबल ऑन द पेमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स। वर्चुअल डिजिटल असेट्स के ट्रांसफर के लिए पेमेंट पर TDS एप्लीकेबल है। किस सेक्शन में, सेक्शन 194S के अंदर, जिसमें इंक्लूड हैं क्रिप्टो करेंसीज एंड नॉन फंजिबल टोकन्स। इसके बाद है हु विल बी द डिडक्टर एंड डिडक्टी। डिडक्टर एंड डिडक्टी कौन होगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है डिडक्टर, यहाँ पर है डिडक्टी। पहले हम डिडक्टर को समझते हैं, इसके बाद मैं आपको डिडक्टी के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर है डिडक्टर, एनी पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी रेजिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ ए वर्चुअल डिजिटल असेट्स इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194S। कहने का क्या मतलब है, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर के लिए कोई भी अमाउंट रेजिडेंट को पे करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना है सेक्शन 194S के अंदर। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर डिडक्टी है, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड if the amount is paid or payable to a resident person. If the recipient of the consideration is a non-resident, the tax may be deductible under section 195. कहने का क्या मतलब है, यदि आप अमाउंट रेजिडेंट पर्सन को पे कर रहे हैं या पेबल है तो टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194S के अंदर। इफ द रेसिपिएंट ऑफ द कंसिडरेशन इज ए नॉन रेजिडेंट, यदि रेसिपिएंट नॉन रेजिडेंट है तो टीडीएस किस सेक्शन के अंदर डिडक्टिबल होगा, अंडर सेक्शन 195 के अंदर। यहाँ पर ही आपको क्लियर होगा। रेजिडेंट पर्सन है, उसको आप अमाउंट पेड कर दिया है या पेबल है, तो टीडीएस किस सेक्शन के अंदर डिडक्ट होगा, 194S के अंदर। यदि रेसिपिएंट नॉन रेजिडेंट है, उसके लिए टीडीएस डिडक्टिबल हो सकता है अंडर सेक्शन 195 के अंदर। यहाँ पर आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है रेट ऑफ 194S टीडीएस। टीडीएस का जो सेक्शन है 194S, इस पर किस रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा, 1% टीडीएस ऑन द ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो असेट्स। क्रिप्टो असेट्स के ट्रांसफर पर 1% का टीडीएस लगेगा। इफ नो पेन देन टीडीएस 20% एज पर सेक्शन 206AA। यदि जो डिडक्टी है वो आपको पैन नंबर प्रोवाइड नहीं कराता या उसके पास पैन नंबर नहीं है, तो टीडीएस फिर 20% के हिसाब से डिडक्ट होगा एज पर सेक्शन 206AA। यहाँ पर ही आपको क्लियर हुआ होगा। फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न टीडीएस एट 1% फॉर स्पेसिफाइड पेयर और 5% नॉन स्पेसिफाइड पेयर एज पर सेक्शन 206AB। कहने का क्या मतलब है, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न की नॉन फाइलिंग के लिए 1% का टीडीएस फॉर स्पेसिफाइड पेयर, स्पेसिफाइड पेयर के लिए 1% का टीडीएस, नॉन स्पेसिफाइड पेयर के लिए 5% का टीडीएस एज पर सेक्शन 206AB होगा। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। इनकम टैक्स रेट क्या होगा, टैक्स रेट ऑफ फ्लैट 30% प्लस ए 4% सरचार्ज ऑन प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग, ट्रेडिंग और स्वेपिंग क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की सेलिंग या ट्रेडिंग से जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है
उस पर इनकम टैक्स का रेट फ्लैट 30% होता है। 30% के साथ आपको 4% का सरचार्ज भी देना होता है। यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग या सेलिंग से जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर इनकम टैक्स का फ्लैट रेट 30% लगेगा, प्लस में आपको 4% सरचार्ज भी देना होगा। यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है क्रिप्टो लॉसेज कैन नॉट बी सेट अप विद एनी इनकम। क्रिप्टो करेंसी में यदि आपको कोई लॉस हुआ है तो आप उसे किसी और इनकम के साथ सेटअप नहीं कर सकते, आप उसे ओनली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के लॉसेज को आप किसी और इनकम के साथ सेटअप नहीं कर सकते। यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है एग्जम्पशन फ्रॉम 194S टीडीएस। टीडीएस का जो सेक्शन है 194S, इससे किसको एग्जम्पशन है मैं आपको बता देता हूँ। इफ द ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड बाय ए स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, जिसे हम HUF बोलते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन वो होते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स और HUF जिनके पास 10 नंबर नहीं होता है, जिन्होंने 10 नंबर नहीं लिया होता है, लेकिन वह क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग या सेलिंग करते हैं, तो उनको हम स्पेसिफाइड पर्सन बोलते हैं। अदर स्पेसिफाइड पर्सन कौन से होते हैं? जिनके पास 10 नंबर होता है, जो कि रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं, जो 10 नंबर के साथ अपनी TDS की रिटर्न फाइल करते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन वो होते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स और HUF जिनके पास 10 नंबर नहीं होता है। यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा। कहने का क्या मतलब है? इफ द ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड बाय ए स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा ट्रांजैक्शन की जा रही है, नो TDS इज रिक्वायर्ड, TDS रिक्वायर्ड नहीं है। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्टिविटीज डज नॉट एक्सीड 50,000, यदि क्रिप्टो ट्रेडिंग की टोटल वैल्यू 50,000 से कम है, 50,000 से एक्सीड नहीं करती है, तो उनके लिए TDS रिक्वायर नहीं है। स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा ट्रांजैक्शन की जाती है, उन्हें TDS नहीं डिडक्ट करना है। वो क्या है? एग्जेम्प्ट है सेक्शन 194S से। कब एग्जेम्प्ट है? यदि एक फाइनेंशियल ईयर में क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्टिविटीज की टोटल वैल्यू 50,000 से कम है तो उन्हें TDS डिडक्ट नहीं करना है। वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। और अदर टैक्स पेयर के लिए यहाँ पर क्या कर दिया? थ्रेशोल्ड जो लिमिट है 50,000 उसको रिड्यूस कर दिया गया है। वो कितनी है? 10,000 रुपये। यहाँ पर इस थ्रेशोल्ड लिमिट को रिड्यूस करके अदर टैक्स पेयर के लिए 10,000 रुपये कर दिया है। अदर टैक्स पेयर के द्वारा क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन की जाती है और उसकी टोटल वैल्यू 10,000 रुपये से कम है तो उनको TDS डिडक्ट नहीं करना है। वो क्या है? सेक्शन 194S से एग्जेम्प्ट है, वो उनको एग्जेम्पशन यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है ITR फॉर्म रिक्वायर्ड। ITR 2, इफ यू हैव क्रिप्टो एज इन्वेस्टमेंट, यदि आपके पास क्रिप्टो एज ए इन्वेस्टमेंट है तो आपको कैपिटल गेन इनकम आपको ITR 2 में दिखानी है। ITR 3, इफ यू हैव क्रिप्टो एज ए ट्रेडिंग, यदि आपके पास क्रिप्टो एज ए ट्रेडिंग है तो आपको बिजनेस इनकम दिखानी है और ITR 3 फाइल करनी है। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपने क्रिप्टो एज ए इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है तो आपको ITR 2 फाइल करना है और कैपिटल गेन की इनकम में आपको दिखाना है। यदि आपने क्रिप्टो एज ए ट्रेडिंग लिया हुआ है तो आपको ITR 3 फाइल करना है और बिजनेस इनकम में आपको दिखाना है। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा आपके लिए कौन सा फॉर्म रिक्वायर्ड है, यहाँ पर आपको देख लेना है। इसके बाद है हाउ टू डिपॉजिट ऑफ TDS। TDS आपको कैसे डिपॉजिट करना है मैं आपको बता देता हूँ। स्पेसिफाइड पर्सन्स इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट TDS वाया फॉर्म 26 QE विद इन 30 डेज ऑफ द मंथ्स एंड। कहने का क्या मतलब है? स्पेसिफाइड पर्सन को TDS डिपॉजिट करना है फॉर्म 26 QE के अंदर विद इन 30 डेज के मंथ के एंड होने के विद इन 30 डेज स्पेसिफाइड पर्सन को TDS डिपॉजिट कराना है फॉर्म 26 QE के अंदर। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। फॉर्म 26 QE आपको
कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है, आपको पैन नंबर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई पे टैक्स में जाना है। ई पे टैक्स में जाने के बाद आपको ये फॉर्म वहाँ पर मिल जाएगा। आप बिना किसी टैन नंबर के ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर। ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है अदर्स कैन डिपॉजिट वाया चालान नंबर 281 विदिन 7 डेज ऑफ द मंथ सेंड। कहने का क्या मतलब है, अदर टैक्स पेयर चालान नंबर 281 में अपना TDS डिपॉजिट कर सकते हैं। कब तक डिपॉजिट कर सकते हैं, विदिन 7 डेज। मंथ के एंड होने के विदिन 7 डेज आपको TDS डिपॉजिट कराना होता है चालान नंबर 281 में। जैसे आप जनवरी मंथ का TDS डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो आपको 7 फरवरी तक अपना TDS चालान नंबर 281 में जमा कराना होता है, डिपॉजिट कराना होता है। लेकिन मार्च मंथ के लिए आप 30 अप्रैल तक TDS डिपॉजिट करा सकते हैं। यहाँ पर मार्च मंथ के लिए 30 अप्रैल ड्यू डेट होती है इस चालान नंबर की। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि स्पेसिफाइड पर्सन है तो आपको मंथ एंड होने के विदिन 30 डेज तक TDS फॉर्म 26 QE में डिपॉजिट कराना है। और आप अदर टैक्स पेयर्स हैं तो आपको चालान नंबर 281 विदिन 7 डेज ऑफ द मंथ एंड होने के विदिन 7 डेज आपको चालान नंबर 281 में TDS डिपॉजिट कराना है। इसके बाद है आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी है, इसके बाद फाइलिंग ऑफ TDS स्टेटमेंट है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है, कब फाइल करना है, TDS सर्टिफिकेट। स्पेसिफाइड पर्सन के लिए देखेंगे फाइल फॉर्म 26 QE। स्पेसिफाइड पर्सन को फॉर्म 26 QE फाइल करना है। इसके बाद इशू फॉर्म 16E विदिन 15 डेज ऑफ फाइलिंग फॉर्म 26 QE। कहने का क्या मतलब है, फॉर्म 26 QE फाइल करने के विदिन 15 डेज आपको फॉर्म 16E इशू करना होगा। स्पेसिफाइड पर्सन को फॉर्म 16E इशू करना होगा। अदर टैक्स पेयर के लिए फाइल फॉर्म 26Q क्वार्टरली। अदर टैक्स पेयर को फॉर्म 26Q क्वार्टरली फाइल करना है। इसके बाद सर्टिफिकेट कब तक इशू करना है, इशू फॉर्म 16A विदिन 15 डेज ऑफ फाइलिंग फॉर्म 26Q। फॉर्म 26 की फाइलिंग के विदिन 15 डेज आपको फॉर्म 16A आपको इशू करना होगा। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है यहाँ पर यदि आप TDS डिपॉजिट या डिडक्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट फॉर नॉन डिडक्शन 1% पर मंथ फ्रॉम ड्यू डेट टिल डिडक्शन। जब आप डिडक्ट कर रहे हैं और उसकी जो ड्यू डेट है तब से आपको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट देना होगा। फॉर नॉन डिपॉजिट आपने TDS डिडक्ट तो कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया है। नॉन डिपॉजिट पर आपको जब आप TDS डिपॉजिट करा रहे हैं और जो डिडक्शन की डेट है उस डेट से आपको 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट देना होगा। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। फेलियर टू फर्निश TDS स्टेटमेंट, यदि आप TDS की स्टेटमेंट फाइल नहीं करते हैं तो क्या होगा, फी 200 रुपये पर डे। आपको 200 रुपये पर डे देना होगा अंडर सेक्शन 234E। सेक्शन 234E के अंदर आपको 200 रुपये पर डे की लेट फीस लग जाएगी। इसके साथ साथ आपको पेनल्टी भी लग सकती है 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक अंडर सेक्शन 271H और 500 रुपये पर डे अंडर सेक्शन 272A। जब आपने TDS डिडक्ट किया है और डिपॉजिट कराया है तो आपको TDS की स्टेटमेंट भी फाइल करना जरूरी होता है, नहीं तो आपको 200 रुपये पर डे की आपको लेट फीस लग सकती है और इसके साथ साथ आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। फेलियर टू इशू TDS सर्टिफिकेट, यदि आप TDS सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं तो क्या होगा, पेनल्टी एप्लीकेबल टू 500 रुपये पर डे अंडर सेक्शन 272A ड्यूरिंग डिफॉल्ट पीरियड। TDS स्टेटमेंट फाइल करने के बाद, TDS का फॉर्म फाइल करने के बाद आपने TDS का जो सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं किया है तो आपको पेनल्टी लग सकती है 500 रुपये पर डे की। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा।
मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।